ये वो कहते हैं ना, दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम अब ईद है, अब इसको उसी तरफ कर सकते हैं कि लोगों का रुझान नहीं है इस तरफ। ईद ख़त्म होगी उसके बाद भी कस्टमर नहीं है। इस वो सिचुएशन नहीं है जो आज से 2 साल पहले काम की थी, अब वो नहीं है कस्टमर। और काम भी समझ ले, हर बंदा दूसरे बंदे को तसल्ली दे रहा है सिर्फ कि यार मेरा ही काम। ये नहीं है कि अब आप ये हाल रोड पे खड़ी हैं तो इस वजह से हमारा काम कम है। हर बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि मेरी दुकान पे काम नहीं है या आपका नहीं है। इससे उसको खाली हॉल रोड वाले ही नहीं, बल्कि आप कोई भी मार्केट ले लें, कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह यही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे हुकूमती नुमाइंदों की, उनके मुताबिक महंगाई की शरह में कमी आई है। ये हुकूमती नुमाइंदे एसी वाले कमरों में बैठ के ये बातें करनी बड़ी आसान होती हैं। बाहर आके देखें लोगों को किस हाल में, फिर पता चलता है। हर चीज़ थोड़ी सी बेहतर हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ख़राब। ठीक है सर, इस माह बजट आ रहा है, 10 तारीख को हर हालत में बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। क्या आपकी उम्मीदें वाबस्ता है बजट से? आपको लगता है कि अवाम दोस्त बजट होगा? क्योंकि IMF की तरफ से शराइत रखी गई हैं कि जी आप टैक्स बढ़ाएं, कुछ भी हो जाए आपने टैक्स में इजाफा करना है। आप क्या तवक्को करें? देखिए, बजट तो हर साल आता है। हाँ जी। मैंने नहीं देखा कि कुछ चीज़ें कम होती हैं, ये इंक्रीज़ ही करती हैं, डिक्रीज़ नहीं करती। सिर्फ हमें उम्मीद ही होती है कि ये बजट अच्छा आएगा। को टैक्सेस लगाने इन्होंने हैं टैक्सेस, ये तो झूठ बात है कि ये कुछ नहीं लगाएंगे, इन्होंने पहले से ज़्यादा लगाने हैं। अवाम तो पहले ही बहुत परेशान है इन टैक्सों की वजह से। हर चीज़ जो है ना इंक्रीज, कर्जदार हैं। ओबियसली हम हर बंदे के कर्जदार हैं। ये मुल्क के कर्जदार हैं, लोग यहाँ पे एक दूसरे के कर्जदार हैं। हर बंदे ने दूसरे बंदे के पैसे देने हैं। कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं है बजट से? ये कि बजट आने के बाद ही किसी को हुकूमत को बताया जा सकता है कि भाई ये गलत चीज़ है। इन्होंने तो अपनी मर्जी से, मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं होना कि ये चीज़ 10 की है, इसको 10 की रहने दो। उन्होंने 10 की चीज़ को 20 का कर देना है। और ये नवाज शरीफ वाली हुकूमत ये करती ही है, ये इन्होंने इंक्रीज़ ही करना है। क्यों आप मौजूदा गवर्नमेंट से खुश नहीं है क्या? नहीं, हम नून लीग ही हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। बेसिकली हम पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब को बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, लेकिन टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लगा दिए। ये भी तो देखें ना, अब हमारा इधर से कान इधर से पकड़ ले, इधर से पकड़ ले, वही बात है। लेकिन पंजाब की हालत बाकी सूबों की निस्बत बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम उम्मीद मरियम से ये भी कर सकते हैं कि अच्छे की उम्मीद, अच्छे काम हो रहे हैं। जाके निगरान सेटअप आया था, हमारे मुल्क का खाना खराबी तब हुआ था जब निगरान सेटअप आया। हर चीज़ लूट मार, डाकू बन गया हर बंदा। देखिए, मौजूदा हुकूमत होती है, उसका काम होता है हर चीज़ को स्टेबल करना, प्राइजेस स्टेबल करना। लूट मार बढ़ गई, उसी की मार अब तक हमें पड़ रही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदों से कि बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अवाम दोस्त बजट आए, ख़ास तौर पर अद्वियात की मद में इजाफा मत करें, फिर एजुकेशन के लिए इजाफा मत करें। देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए ये सारी चीज़ें जो है ना स्टेबल करे। प्राइसेस इंक्रीज़ करने से कुछ नहीं होना है। मेडिसन है, पहले पैनाडोल का पत्ता 8 रुपये का मिलता होता था, अब पीछे 60 हो गया, अब 36 रुपये का पैनाडोल का पत्ता है। जो मेडिसन पहले 10, 20, 50 रुपये में आ जाती थी, अब वो 300 रुपये की आती है। इंक्रीज़ करता जा रहा, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पा रहा। हम लोग फारग बैठे हुए यहाँ पे मोबाइल का काम बिजनेस कर रहे हैं। अब किसी के पास पैसे होंगे तो वो ये चीज़ लेगा ना। जी ठीक है जी।